गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है शिरीष भटनागर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिज़िक्स। और जिसमें हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नंबर जो है वो है 0, ना कि 1। जनरली 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इस चैप्टर का नंबर क्या है, 0 है और इसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इसका नंबर 0 इसलिए रखा गया है क्योंकि मैथ्स है ये, ना कि फिजिक्स। और मैथ्स को फिजिक्स के पहले इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यदि तुम्हें मैथ्स आएगी, उसकी लैंग्वेज आएगी, उसकी भाषा आएगी, तो ही तुम फिजिक्स को समझ पाओगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स जो कि रिक्वायर्ड है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अब मैं क्या करूंगा कि अपना चेहरा पीछे ले जाता हूं, छोटा कर देता हूं और कैनवास पे आ जाते हैं जहां पे हम पढ़ाई करेंगे। तो ये वाला जो कैनवास है, इसके ऊपर हम लिख के पढ़ने वाले हैं। चेहरे को साइड में कर देते हैं, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। और अपना जो सिस्टम है उसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और अब आप यहाँ पे देखें, ये जो चैप्टर लिखा गया है इसका नाम क्या है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। इट इज चैप्टर नंबर 0। दे आर यूज्ड इन फिजिक्स। इसको फिजिक्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त हमको मैथ्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब आप क्या करिए, कॉपी निकालिए। कॉपी निकालने के बाद ये नोट करना चालू करिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालें, चैप्टर नंबर 0 एंड बेसिक मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात आपको? सबसे पहले कॉपी निकालें और लिखना चालू करें, चैप्टर नंबर 0 बेसिक मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड इन फिजिक्स। और इसके अंदर ये स्टेटमेंट जरूर लिखें। कौन सा? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये स्टेटमेंट जरूर लिखें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉपी निकाल ली। चलिए नोट करिए फटाफट। और जहां पे भी ऐसा लगे तो वीडियो पॉज कर देना, पॉज करने के बाद नोट कर लेना। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम 7 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली एलजेब्रा, नंबर 2 इज ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 3 इज फंक्शंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ग्राफ्स और जनरल मैथमेटिक्स। तो ये सब आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। डिफरेंशियल इंटीग्रल तो नहीं पढ़ा, लेकिन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब पढ़ी हुई है। तो इन्हीं को रिवाइज करना है क्योंकि ये फिजिक्स में काम में आएंगे। तो अब ये सातों लिख लीजिए पॉज करके, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री भी इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं आज ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं। उस हेडिंग का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या आता है, तो बेसिकली अलजेब्रा में आते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप के फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले तुमको आते होंगे। ठीक है, अब आते होंगे तो मैं लिख लेता हूं उसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये लिखा मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्मूला मैंने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब तुम बोलोगे तो सब बच्चों जैसी बातें हमें पता है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, a प्लस बी की पावर 6। अब तुम बोलोगे कि हमें तो 4 तक ही बताया था। ठीक है, एक काम करो, अगर ये क्वेश्चन सरल लग रहा है तो इसकी पावर 65 कर दो। अगर ये सरल लग रहा है तो फिर तुम इसको 650 कर दो। अब एक्सपांड करके बताओ। ठीक है, a प्लस बी की पावर 650 को एक्सपांड करके बताओ। अब तुम बोलोगे कि ये तो नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, तो उसका रीजन ये है कि जो तुमने फॉर्मूला मुझको लिख के बताया, बेसिकली तो मैंने ही बताया, लेकिन तुमने बोला कि हाँ सही है, तो a प्लस बी की पावर 2 का और a प्लस बी की पावर 3 का जो तुमने फॉर्मूला बताया, ये सरासर गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले रॉन्ग हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, रॉन्ग है। अब तुम बोलोगे कि ऐसे कैसे रॉन्ग है, यही तो हमको पढ़ाया गया था। एक बार अपन फिर से ध्यान से देखें। ठीक है, फिर से ध्यान से देखें, रब कर देता हूं क्या फॉर्मूले लिखे थे हमने। ठीक है,
फिर से ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लिख के देख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि होना चाहिए था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखें, हमने लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब, जबकि होना क्या चाहिए था a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होना चाहिए था, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि आगे पीछे कर देने से क्या होता? आगे पीछे कर देने से क्या हुआ कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि a प्लस बी की पावर 51 क्या है या 510 क्या है, तो तुम बता नहीं पा रहे हो, तुमको आ नहीं रहा है। जबकि अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा होता, ये वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा होता सही तरीके से, तो ये वाले फॉर्मूले से तुम इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते थे। अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, सही फॉर्मूला लिखना सिखाता हूं, और सही फॉर्मूला लिखने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुमको a प्लस बी की पावर 510 आता है, तुम ही बताना आता है कि नहीं आता, ठीक है, तुम्हें आ जाएगा। अब देखें, सबसे पहली चीज, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर टर्म्स देखें कितनी आ रही है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। फिर इसके बाद a प्लस बी की पावर 3 वाला, a प्लस बी की पावर 3 वाला ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर ये देखें कि टर्म्स कितनी आ रही हैं। तो ये वाली है 1 2 3 और ये 4 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि जब अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं तो पावर 2 रहती है, तो उसके अंदर टर्म्स कितनी आती है 1 2 3, पावर 3 होती है तो टर्म्स कितनी आती है 1 2 3 4। तो यदि पावर 510 होगी तो टर्म्स कितनी आएगी 511। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी तुमको। अब किसी ने पूछा कि a प्लस बी की पावर 6 बताओ, तो हम ये तो बता देंगे कि 7 टर्म्स आएंगे क्योंकि पावर 6 है। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका तो पता पड़ गया कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा। अब वो टर्म्स आती कैसे हैं देखें, तो सबसे पहले यहाँ देखें a लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है, फिर a की पावर 1 हो जाती है, फिर a की पावर गायब हो जाती है। यहाँ देखें a की पावर 3 है, फिर a की पावर 2 है, फिर a की पावर 1 है, फिर a की पावर क्या है गायब हो गई। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी की पावर 6 लिखना है तो तुमको लिखना पड़ेगा a की पावर 6, फिर लिखना पड़ेगा a की पावर 5, फिर लिखना पड़ेगा a की पावर 4, फिर a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, फिर a की पावर गायब, यानी a की पावर 0 भी लिख सकते हो उसको, या फिर तुमको उसको गायब करना है तो तुम गायब भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे क्योंकि सब में प्लस लगा ही रहता है। अब उसके बाद b की पावर्स पे ध्यान दें, b की पावर्स पे यहाँ देखें b की पावर 2, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर गायब, b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर गायब, यानी कि b की पावर पीछे से लिखनी पड़ेगी। तो b की पावर यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले b की पावर 6, क्योंकि यहाँ 6 है तो ये भी 6, फिर इसके साथ b की पावर 5, फिर b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1 और b की पावर गायब, ठीक है। अब रही बात इसके आगे के नंबर्स की, आगे का नंबर्स मतलब इसके आगे का नंबर यहाँ पे, यहाँ का नंबर, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो इसके आगे तो कोई नंबर आता नहीं, इसके आगे भी नहीं आता, तो फिर यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं आएगा। फिर यहाँ देखें ये नंबर कहाँ से टपका है, तो ये नंबर जो टपका है ये ऊपर से टपका है यहाँ से इधर, यहाँ पे भी देखो ये 3 यहाँ से यहाँ टपक गया, तो ये जो 6 है ना ये यहाँ से यहाँ टपक जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 6। ये क्लियर हुई बात, ये वाला जो नंबर होता है ये आगे टपक जाता। अब उसके बाद ये पता करें कि इसके बाद प्लस लिख के क्या लिखना है या नंबर क्या आएगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, अब थोड़ा ध्यान रखना। ये नंबर ऑफ टर्म लिखो पहले इसकी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखें, a प्लस बी का क्यूब वाला, ये वाला एग्जांपल देखें। ये वाला एग्जांपल में देखो यहां से तो 3 तुमने टपका दिया, अब क्या करना है तुमको 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या आया 3।
3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म 2, तो कितना आ गया 3। और ये जो 3 आया है इसको उठा के आगे लिख दिया, तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आगे देखें, ये सिर्फ पावर देखो इसको, तो 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1 आ गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ए की पावर का ही ए के बेस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है। तो 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 3, तो आया 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, बन गए। अब यहाँ पे देखें नीचे इस जगह पे ये 6 तो डायरेक्ट आ गया था, अब 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15। फिर मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 4, 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस 20। फिर 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 60 को डिवाइड करना है किससे 4 से, तो यहां आएगा 15, तो प्लस करके यहां लिख दिया 15। फिर आएगा 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, तो यहाँ आएगा 6। फिर 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, तो यहाँ आएगा 1, ये बन गया। ठीक है, अब थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं मैं इसको, a की पावर 6, ठीक है, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर गायब, b की चालू, b की पावर 6, b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर गायब। अब आगे के कोफिशिएंट्स, ये कूद के यहाँ आएगा 6, ये टर्म्स लिख लेना यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7। अब मल्टीप्लाई किसका किस में करना है, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, ये 15। फिर 15 4 जा 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, फिर 20 इंटू 3, 23 जा 60 डिवाइडेड बाय 4 इज 15, 15 2 जा 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, और 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, ये बन गया कंप्लीट। ठीक है, यह है समझ में। अब अगर अपन इसको इस तरीके से याद कर लेते, जो पुराना अपन ने गलत मेथड है उससे याद कर लेते, तो फिर ये हम समझ नहीं पाते ना कि कैसे सॉल्व हुआ। अब मैं तुमको क्वेश्चन दूं कि a प्लस बी की पावर 5 सॉल्व करके बताओ, तो क्या तुम कर बता पाओगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लें, a प्लस बी की पावर 6 को नोट कर लें कि ये कैसे आया है, और उसके बाद तुम्हारा ये अभी काम है कि तुम्हें a प्लस बी की पावर 5 बताना है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट बताइए कि a प्लस बी की पावर 5 क्या है। ठीक है, मैं समय दे रहा हूं तुमको 5 मिनट का, बताइए फटाफट। चलो मैं लिखना चालू कर रहा हूं, पॉज कर दिया ना, अब मैं लिखना चालू कर। सबसे पहले लिखा है 5, यानी 6 टर्म्स आएंगी, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a गायब, b की पावर, b की पावर, b की पावर, यहाँ पे मेरा फोटो होगा, b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b का। उसके बाद ये 5 कूद के आगे आएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेना 1 2 3 4 5 6, जिसने कर लिया चेक कर लेना। अब उसके बाद 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 10 2 जा 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1। ये आया। सभी लोगों का आंसर आ गया है? ध्यान से देखा है ना, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि a प्लस बी की पावर 7 बनाओ, a प्लस बी की पावर 7 बनाओ, तो तुम बोलोगे बना देते हैं फटाफट। नंबर ऑफ टर्म्स आएगी 8। तुम ही बनाओ, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, बना लो, मैं जब तक बना रहा हूँ उसके बाद मैं बनाऊंगा, तुम चेक कर लेना। तो सबसे पहले a की पावर 7, a की पावर 6, a की पावर 5,
ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 ए, बी की पावर 7, ये 0 है, बी की पावर 6, बी की पावर 5, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1 गायब। अब उसके कोफिशिएंट्स के पहले नंबर डालना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद चालू, ये वाला कूद के यहाँ आएगा 7 इंटू 6, 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 21। फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, तो इसी को इससे डिवाइड कर लो, 3 से 7 आ जाएगा, इंटू 5, 7 5 जा 35, फिर आएगा 35, फिर से आएगा 35, ठीक है 35। फिर अगला जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 21, और उसके बाद कोफिशिएंट आएगा 7, और उसके बाद आएगा कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे बचे हुए मैंने इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख दिए, तो देखो एक मैं शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, उसको ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते, ये तेजू है भाई, ठीक है, तो तेजू के पापा के जूते, इसको इधर से पढ़ो, तेजू के पापा के जूते। अब इसको इधर से पढ़ो, ते से, तेजू के पापा के जूते। इधर से पढ़ने पे और इधर से पढ़ने पे सेम आता है ना, सेम ऐसा कैसा यहाँ पे भी होता है। यहाँ देखो पावर, या आगे के नंबर देखो 1 7 21 35, अब इधर से देखो 1 7 21 35, तो तुम्हें आधे ही निकालने हैं, यहाँ से यहाँ तक के निकालने हैं, और बचे हुए यहाँ से यहाँ तक के अपने आप आ जाएंगे। मजा आया ट्रिक में? चलो ठीक, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखें कि अगर मान लो वो बोलता है कि a माइनस बी की पावर 4 बताओ क्या है। a माइनस, बीच में माइनस लगा दिया, तो हम बोलेंगे 5 टर्म्स आएंगी। पहला a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर गायब, फिर b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1, b गायब। उसके बाद आगे ये कूद के आगे आएगा, तो ये हो गया 4, फिर 1 2 3 4 5 टर्म्स है। अब इसमें एक चीज यहाँ पे है ना, ये मत लगाओ, निशान मत लगाओ अभी, ठीक है, अपन देखते हैं बाद में क्या निशान आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस यूज किया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि निशान चेंज हो। अब सबसे पहले a की पावर 4, फिर 4, अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, यहाँ पे क्या आएगा 6। अब रिपीट करना 4, ठीक है, और उसके बाद 1 हो गया। अब साइन देखें तो अगर अपन ये देखें कि a प्लस बी का फॉर्मूला की जगह अगर मैं a माइनस बी का फॉर्मूला लिखूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से दूसरा देखें, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। अब इसको देख के, यहां पे देख के तुम ये बता सकते हो कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आता है, अल्टरनेट। तो फिर सिंपल है, यहां पे भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये तुमको मेथड समझ में आ गया क्या किया मैंने। तो ये वाला जो मेथड मैंने बनाया, इसके अंदर अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लो और लिख दो कि अल्टरनेट प्लस माइनस यूज करने हैं। अगर बीच में माइनस आ जाएगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस यूज करना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब अपन आगे आए तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लें उसने हमें दिया माइनस ए प्लस बी की पावर 5, या उसने दिया माइनस ए माइनस बी की पावर 5, या उसने दिया ए प्लस बी की पावर 5,
या फिर उसने दिया a माइनस बी की पावर 5। ये चार ही ऑप्शन हो सकते हैं, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, फिर ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये तो प्लस वाला हो गया ना। हाँ ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, दोनों माइनस हो गए, दोनों प्लस हो गए, बीच का माइनस हो गया, इधर को प्लस हो गया, चार ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो ये बात तो पक्की है कि 6 टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी तो हमें पता है क्या क्या आने वाली है, 5 आने वाली है सब में। इसको एक्सपांड करेंगे तो सब में क्या आएगा, सब में पहली टर्म्स तो 5 ही आएगी, ये भी 5 आएगी, फिर ये भी 5 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और a गायब तो b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b गायब। उसके आगे के नंबर्स आएंगे 5 और ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10, फिर रिपीट होगा 5, फिर उसके बाद नहीं ये 10 आएगा, ये वाला 10, और उसके बाद हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, फिर उसके बाद 5 आएगा क्योंकि 1 5 10, इधर से भी 1 5 10 आना चाहिए, ठीक है। अब साइन की बात करें, पहला माइनस है, पहला क्या है माइनस है तो पहला माइनस, दूसरा प्लस है तो दूसरा प्लस, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये समझ में आई बात। अब दोनों यदि माइनस हैं या दोनों प्लस हैं तो क्या करेंगे, तो उसको अभी बताता हूँ, पहले लास्ट वाला देखें। लास्ट में पहला प्लस है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब दोनों प्लस हैं तो सारे ही प्लस होंगे, सारे ही प्लस होंगे क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अब बचा ये कि अगर ये दोनों माइनस हैं तो क्या होगा, तो ये दोनों माइनस हैं तो क्या होगा, सारे के सारे माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यदि a माइनस बी की पावर 6 होता तो हम क्या करते हैं, इसमें से -1 कॉमन निकालते हैं तो उसकी पावर 6 कॉमन आती, तो अंदर दोनों के दोनों ही प्लस बचते हैं। लेकिन अगर ये -a माइनस बी की पावर 5 है तो -1 कॉमन निकालने से उसका जो सिर के ऊपर 5 लगा हुआ है ये कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस बी की पावर 5। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 जो होती है वो होती है माइनस का 6 बार मल्टीप्लीकेशन, यानी वो आएगा प्लस का 1, और फिर ये तो प्लस ही देगा सारा, इसका मतलब इसके सारे प्लस आएंगे, और सारे प्लस में जब प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनली भी सारे प्लस ही आने वाले हैं। जबकि ऐसा नीचे नहीं होगा, नीचे क्या है ये -5, माइनस का जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस दे देता है, तो ये -1 दे देगा, अंदर के सब प्लस होंगे। लेकिन जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे माइनस, ठीक है। इसलिए इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, सारे के सारे माइनस आएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखें, पहला माइनस दूसरा प्लस तो माइनस प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस तो प्लस माइनस प्लस माइनस, a प्लस बी दोनों ही प्लस तो सारे प्लस। लेकिन दोनों जब माइनस हो तो ध्यान रखना कि पावर इवन है कि ऑड है। यदि पावर ऑड होगी तो सारे माइनस, यदि पावर ऑड होगी तो ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव, ठीक है। और यदि सारे प्लस लाने हैं तो पावर उसकी इवन होनी पड़ेगी, तो यदि उसकी पावर इवन होगी तो ऑल पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात, इसको भी नोट कर लें। अब ये अपना फर्स्ट टॉपिक अलजेब्रा खत्म हो गया। इतने ही हमें पावर्स वाले फॉर्मूले याद रखने थे जो तुमने याद कर लिए हैं, और अच्छी ट्रिक बताई है मैंने उसके लिए, याद करने के लिए, कोई भूलेगा भी नहीं उसको, ठीक है। चलिए नोट कर लें इसको।